श्याम प्रेमियों, एक आपसे बात बताऊं, अगर आप बाबा पे भरोसा करते हो, बाबा पे विश्वास करते हो, अगर सच्चे मन से बाबा की पूजा करते हो, तो आपको एक बात बताऊं, आप बाबा पे भरोसा करिए। ये नहीं कि आपने अर्जी लगाई और बाबा ने अर्जी पूरी नहीं की तो बाबा को छोड़ के किसी और दरवाजे पे मुंह उठा के निकल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाबा आपको दे या न दे, अगर आपने अपने बाबा को सब कुछ मान लिया है तो डटे रहो, बाबा के पीछे पड़े रहो। बाबा जैसे तुमको रखे वैसे तुम रहो। ये नहीं कि आज हमारी यहाँ अर्जी नहीं स्वीकार हुई तो हम और कहीं अर्जी मुँह उठा के चले जाएं, वहाँ अर्जी लगा लें। नहीं, बाबा के पीछे आप पड़े रहो, जीवन आपका उद्धार कर देंगे। आज नहीं तो कल बाबा सुनेंगे ही सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? आपकी ज़रूर सुनेंगे। अगर आपके मन में थोड़ा भी बाबा पे भरोसा है, विश्वास है, तो आप बाबा की पूजा करते रहो। देखो, आप लाओ एक आरती की किताब और बाबा की आरती सुबह शाम दोनों टाइम करो। अगर तुमको आरती याद हो जाती है तो तुम खुद ही गाने लगोगे। तुम्हें आरती पढ़ के गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको खुद याद हो जाएगा। अगर बाबा में शक्ति है, श्रद्धा है तब। और बाबा की पूजा कैसे करनी है? तो बाबा की पूजा ऐसे करनी है, तुम्हारे घर में अगर कच्चा दूध आता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो, जो कुछ का भी हो, मतलब गाय भैंस चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कच्चा दूध होना चाहिए। तो बाबा को अगर आप भोग लगा रहे हो तो सुबह सुबह अपने घर के कच्चा दूध जो बाबा के सामने भोग लगाओ। देखो, तुम्हारी बाबा सारी दुख दूर कर देंगे। बाबा को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, जीवन में ये समझ लो कि अगर एक बार बाबा का दरबार पकड़ लिए तो तुमको और किसी दरबार में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा वो हर तरह से उद्धार करेंगे। वो हारे का सहारा हैं बाबा श्याम। हाँ, अगर आप उनको सुबह शाम भोग लगाते हो, उन घी के दीपक जलाते हो, अगर घी नहीं है तो तिल का भी दीपक जलाओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, बाबा को, हाँ, एकादशी के दिन बाबा को फल का भोग लगाओ। बाबा को अन्न का भोग मत लगाना। एकादशी के दिन बाबा फलहार करते हैं तो बाबा का फल का भोग लगाना। और श्याम प्रेमियों, अगर आपके पास जो कुछ भी हो, जैसे आप ऐसे भी रोटी बना रहे हो तो थोड़ा रोटी और मिश्री का भोग लगाओ बाबा को। तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, हाँ, सब्जी भी बनाते हो जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ना हो, लहसुन प्याज तो छूना ही नहीं है। ये ध्यान में रखना, कभी गलती मत करना कि बाबा को अगर तुम भोग लगाओ लहसुन प्याज का सब्जी हो वो भोग लगा दो। नहीं, तुम्हारे जीवन में ये गलती बिल्कुल मत करना। शुद्ध सब्जी, जैसे कि लहसुन प्याज ना हो तो बाबा की अच्छी सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, शाम को जो तुम खाते हो सबसे पहले बाबा को भोग लगाओ, बाबा को खिलाओ, फिर ग्रहण करो। तो ऐसी होती है बाबा की पूजा, सच्चे दिल से होती है बाबा की पूजा। ये नहीं कि आज कर लिए, कल बाबा अर्जी हमारी नहीं सुने, दूसरे दरवाजे पे मुंह उठा के चले गए। नहीं, आज नहीं तो कल बाबा तुम्हारी सुनेंगे ही सुनेंगे। तो अभी के लिए जय श्री श्याम।